काफी टाइम बाद देखने को मिला एक वेल मेड ट्रेलर, जिससे फाइनली अब ऐसा लग रहा है कि काफी टाइम बाद प्रभास का कमबैक हो ही जाएगा। कल की 2898 AD का ट्रेलर, जो कि प्रभास की आने वाली मूवी है, और तुम मानो या ना मानो इसकी हाइप है और इसके ट्रेलर से इसका माहौल अच्छा लग रहा है। बढ़िया टेक, बढ़िया विजुअल और ट्रेलर के हिसाब से स्टोरी भी काफी अच्छी लग रही है। तो आज इसके ट्रेलर के ऊपर चलो बात करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत में हमें कुछ विजुअल दिखाए जाते हैं कि ये कहानी फ्यूचर में सेट है कि ये जो पूरी दुनिया है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। फिर हमें पता चलता है कि ये जो सिटी है वो है काशी, यानी बनारस का शहर, जो कि है अर्थ का सबसे पुराना शहर और सबसे आखिरी भी। इसका मतलब ये है कि काशी शहर के अलावा और सारी जगह हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है और यहाँ पे एक फ्यूचरिस्टिक काइंड ऑफ मिलिट्री फोर्स रूल करती है। और इनका जो लीडर है या जिसे ये लोग गॉड मानते हैं वो है सुप्रीम या स्किन, जो कि हो सकता है कमल हसन का कैरेक्टर, जो कि हमको ट्रेलर में आगे देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो गॉड का कॉन्सेप्ट है वो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो कमल हसन का कैरेक्टर है वो एक्चुअल में कली नहीं है। और वैसे भी ऐसा माना जाता है कि जो कली है वो कोई इंसान या कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, बल्कि कली कहा जाता है इंसान के अंदर छुपी हुई बुराइयों को। इसका मतलब ये है कि सबके अंदर एक ना एक कली होता है। इस ट्रेलर और इस मूवी की जितनी भी प्रमोशनल चीजें आई हैं उससे हमको ये आइडिया लग रहा है कि इस पूरी दुनिया में जो एक इम्पोर्टेंट जगह है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ऐसा ट्रेलर में भी कहा जाता है कि अभी जो एक जगह सिर्फ बची है वो है कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे पानी है। इस जगह के अलावा पूरी दुनिया सूखी पड़ी है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो मिलिट्री टाइप के लोग हैं इन्होंने ही अर्थ को डिस्ट्रॉय किया हो और उसकी रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके इस कॉम्प्लेक्स को बनाया हो। क्योंकि इसके नरेशन में एक बच्चा बोलता है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर पानी है। फिर वहाँ पे जो एक आदमी होता है वो कहता है जब उन्होंने सारी दुनिया से सब कुछ छीन लिया है तो सब कुछ उन्हीं के पास तो होगा। और इसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज हमें दिखाई जाती है, एक स्टैचू दिखाया जाता है जिसके अंदर शायद लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है, क्योंकि वो स्टैचू कुछ लोगों को अपने हाथ पे बिठा के ऊपर की तरफ ले जा रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है अश्वत्थामा यानी अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को, जिनसे एक लड़का बोलता है क्या आपको पता है कि आप कितने लोगों को बचा सकते हैं, जिसको जो हमें अश्वत्थामा कहते हैं, मगर मुझे सिर्फ एक को बचाना है। और यहाँ से जो पूरी ट्रेलर की वाइब है वो थोड़ा पॉजिटिव होने लगती है। अभी तक जितनी भी सारी चीजें हमें दिखाई गई थी वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थी, कि जैसे अभी तक हमने ये देखा है कि पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो चुकी है, प्लस इन लोगों के पास कोई ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है। और तभी हमें एक छोटा सा पत्ता दिखाया जाता है जो कि उगने की कोशिश कर रहा है, और ये एक साइन था होप का। उसके बाद हमें एक विजुअल दिखाया जाता है जहाँ पे कोई किसी तरीके की बुक पे 5 शब्द लिख रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है दीपिका के कैरेक्टर को, जो कि इस समय प्रेग्नेंट है, तो वो प्रोबेबली मदर होंगी कल्कि के कैरेक्टर की। जिसके बाद हमें ये पता चल जाता है कि अश्वत्थामा के कैरेक्टर का इस पूरी मूवी में पर्पस क्या है, और वो जिस एक चीज को बचाने की बात कर रहे थे वो था कल्कि का कैरेक्टर। तो मूवी के अंदर अश्वत्थामा का कैरेक्टर शायद कल्कि को बचाएगा। हमें अश्वत्थामा के वेपन और उनके स्ट्रेंथ का एक नजारा देखने को मिलता है जब वो एक साथ 5-6 लोगों को अपने हाथों से ही उठा लेते हैं। अश्वत्थामा के बाद मेन कैरेक्टर है प्रभास का, उसकी एंट्री होती है और इनकी एंट्री को इन लोगों ने कोई ड्रामेटिक टच नहीं दिया है, बल्कि इनकी एंट्री बहुत ही कैजुअली होती है, जिसमें भैरवा का कैरेक्टर बोलता है कि मैं अभी बहुत अच्छा सपना देख रहा था। हमें पता चलता है कि भैरवा के कैरेक्टर का एक ही सपना है कि वो कॉम्प्लेक्स में जा पाए, इसीलिए वो सपने भी कॉम्प्लेक्स के अंदर के ही देख रहा है। और उसके सपने में जो कॉम्प्लेक्स है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, मगर कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने के लिए उन्हें चाहिए 1 मिलियन क्रेडिट, जो कि यहाँ की शायद करेंसी है। फिर हमें एक शॉट में ऐसा दिखाया जाता है भैरवा का कैरेक्टर खड़ा है, बट उसके लेफ्ट और राइट साइड से उसी के जैसे दिखने वाले 2 और कैरेक्टर निकल रहे हैं। तो या तो इन लोगों ने इस सीन को ऐसे ही कैजुअली डाल लिया, थोड़ा फनी लगे, या फिर इस मूवी के अंदर प्रभास का हो सकता है ट्रिपल रोल, और ये बाकी दोनों हो सकते हैं भैरवा के कैरेक्टर के क्लोन। ट्रेलर के अंदर जब ये बात चली रही थी कि कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने के लिए इन लोगों को 1 मिलियन यूनिट चाहिए, तब तक बुज्जी जो कि AI है उसके पास कहीं से इंफॉर्मेशन आ जाती है एक बाउंटी की। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो प्रभास का कैरेक्टर है वो काइंड ऑफ एक तरीके का
बाउंटी हंटर है और उसे एक मिशन मिला है जिसके लिए उसे मिल रहे हैं 1 मिलियन यूनिट्स। और प्रभास के कैरेक्टर का मिशन है दीपिका के कैरेक्टर को जो यास्किन के लोग हैं शायद उनके पास ले जाना, क्योंकि ये लोग शायद जो कल्कि है या तो उसे मारना चाहते हो या फिर उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो। तो जहाँ अश्वत्थामा का मिशन है कल्कि को बचाना, वहीं भैरवा का मिशन है कल्कि को यास्किन के लोगों के पास सौंपना। तो मूवी के अंदर शायद हमें इनिशियली इन दोनों कैरेक्टर्स का क्लैश देखने को मिले, जिसकी झलक हमको इसके ट्रेलर में भी देखने को मिल जाती है। फिर हमें मूवी के अलग अलग टाइम के शॉट्स दिखाए जाते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि भैरवा और अश्वत्थामा ये दोनों कैरेक्टर ही कितने पावरफुल हैं। इसके अलावा जो इस यूनिवर्स का टेक यहाँ के वेपन्स हैं वो भी बहुत ही ज्यादा हाई टेक हैं। ट्रेलर में जो मेजोरिटी पार्ट है वो बहुत ही अच्छा है। फिर जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, चाहे तुम इसके विजुअल ले लो या फिर इसकी स्टोरी, वो सब अच्छा लग रहा है। बस एक नेगेटिव चीज जो इस ट्रेलर में हमको देखने को मिली वो है इस ट्रेलर और इस मूवी के डायलॉग सुनने में उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, बल्कि उनको सुनने में थोड़ी अटपटी या फिर अजीब सी फीलिंग आ रही है। और मेरे हिसाब से जो दिशा पाटनी का कैरेक्टर है वो भी थोड़ा डामाडोल टाइप ही लग रहा है। मैं कुछ बुरा नहीं बोल रहा, बट मेरे हिसाब से इस मूवी में ये लोग उनकी जगह किसी और को भी कास्ट कर सकते थे। खैर अब तो मूवी आने और उसको देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये मूवी इवेंचुअली कैसी निकल के आती है। बाकी एक बार फिर बोलूंगा, ट्रेलर लुक्स गुड, डायलॉग्स को छोड़ के। विद दैट आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो मेरी बात सुनोगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।